आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 5 तारीख नीति वचन 5वां अध्याय और पहली आयत से। और प्रभु का आत्मा जब हम सभी से बोलना चाहता है, बातें करना चाहता है, इन गहरी बातों को अगर हमने जान लिया और समझ लिया, तो मेरे भाई और बहनों, कोई ठोकर नहीं खा सकता। ये प्रभु का वचन गारंटी देता है इस बात की, ये सच्चाई है। लेकिन जहाँ हम चूक जाते हैं ना, वहीं पर इंसान ठोकर खाता था, वहीं पर गिरता था, वहीं पर नुकसान उठाता था, वहीं पर आंसुओं में। फिर उसके बाद में खुदा पर या तो दोष लगाते हैं, या तो फिर शैतान पर, या फिर मनुष्य पर। अब आइए शुरू करते हैं पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। प्रभु कह रहा है कान लगा, क्योंकि हमारे कान कभी यारी दोस्ती की पार्टियों पर, कभी दुनियावी गानों पर, हमारा कॉन्सेंट्रेट, हमारा ध्यान रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस पर, कभी किसी को खुश करने पर या अपनी अभिलाषों को पूरा करने पर, कभी शादी पार्टी बर्थडे में जाने को लेकर इन चीज़ों पर कान लगे हुए कि कब बुलाएगा, कब वहाँ जाऊँगी, कब वहाँ यहाँ जाना आना होगा। ये सब काम कैसे होगा? दूसरी जगह हमारा बंदोबस्त पहले से ही हो रखा है। तो प्रभु कह रहा है बेटा, वहाँ से ध्यान हटाकर मेरी तरफ लगा, अपना कान भी मेरी तरफ लगा। प्रभु कह रहा है जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है। मधु मतलब शहद टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। कहीं तो फिसल ना जाना उसकी बातों में, अगर फिसल गया तो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पहना है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चलने में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से तो दूर ही रहना और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। प्रभु कह रहा है ऐसी संगति और ऐसी स्त्री और ऐसे पुरुषों से दूर रहना जो व्यभिचार के साथ संगति करते हैं, या व्यभिचारी के साथ संगति करते हैं, या व्यर्थ और निकम्मी और व्यभिचार की बातों के साथ मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और ऐसी बातों में वो अपना समय ज़्यादा बिताते हैं। ऐसे लोगों की संगति भी ना करना, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया गया है, लिखा है ऐसी स्त्री से दूर ही रहना और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ औरों के हाथ कर दे, अपना बल औरों के हाथ में कर दे, और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। क्रूर जन मतलब क्रोधित व्यक्ति के वश में कर दे, और तू दास बनकर पिटाई खाता रहे, दास बनकर आंसुओं में रहता रहे, दास बनकर सब कुछ खो दे अपना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना सब कुछ किसी सामने वाले के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे, और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जब तेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाए ना, बिल्कुल मतलब एक तरीके से ऐसा हो जाए कि अब तो कोई सहारा नहीं है, अब तो अपना शरीर भी साथ नहीं दे रहा, तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। आज खुदा के लोग खुदा के अभिषिक्त विश्वासी को डांटते हैं ना, तो किसी विश्वासी को आज मेरे भाई और बहनों, अगर आज किसी को डांटा भी जाता है ना, जो व्यक्ति इस डांट वाली बात को, शिक्षा की बातों को अगर अपने लिए विश्वास से, धन्यवाद के साथ, खुशी से ग्रहण करता है ना, कि धन्यवाद प्रभु, कोई मेरा सिखाने वाला तो है कि आगे मैं ठोकर ना खाऊं। धन्यवाद खुदा कि जहां मैं गलत था मुझे करेक्ट किया गया। अगर मैं करेक्ट नहीं किया गया होता तो मेरे प्राण अधोलोक में जा पड़ते, या फिर मैं फंदे में फंस सकता था, या मैं नुकसान उठाता, या मैं आंसू में आया था, या मैं सब कुछ खो देता, अगर मुझे समय पर सही शिक्षा नहीं दी जाती, मुझे डांटा नहीं जाता तो। क्योंकि लिखा है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर चौड़े में खुदा का दास, खुदा की दासी, खुदा के अभिषिक्त अगर आपको डांट रहे हैं, तो खुशी से उस डांट को अपने लिए लेना है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि लिखा है कि पिता जिसे पुत्र बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे ताड़ना करता है तो उसके कोड़े भी लगाता है। क्यों? क्योंकि वो पिता उससे प्रेम रखता है कि उसके प्राण अधोलोक में ना जाए, और उसका पुत्र, उसका बच्चा गलत संगति, गलत मार्ग, गलत विचार, गलत काम, गलत व्यवहार में ना जाए, जिससे कि उसका प्राण अधोलोक में जाए। क्योंकि पिता भी अपने वचनों से बंधा हुआ है। और इसके साथ साथ लिखा है 12वीं आयत में, एक बार फिर से लिखा है
पढ़ते हैं एक बार, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने मजाक उड़ा दिया भाई डांटने वाले का, और परमेश्वर की शिक्षा से तो मैंने बैर कर लिया, इतनी बड़ी गलती कर दी, और आज मेरी हालत ऐसी हो गई। मैंने जो मुझे समझाया गया उस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया। दास कह रहे थे, दासी कह रहे थे, सीखने का समय था, समझने का समय था, जानने का समय था, संगति में आने का समय था, लेकिन वो समय मैंने ऐसे बर्बाद कर दिया। लेकिन आज जब मुझे ठोकर लगी, आज जब मुझे जरूरत है कि मैं क्या डिसीजन लूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे समय पर, मुझे क्या करना चाहिए, सबने साथ छोड़ दिया, उसने साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने खुदा को छोड़कर इतनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अब इस समय मेरा कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं है। हाय, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर बिल्कुल ध्यान ना लगाया। मैं अपने घमंड में जीता रहा, सोचा कल सुन लेंगे, कल सीख लेंगे, कल समझ लेंगे, अरे कोई बात नहीं, आज होगी तो कल देख लेंगे, सो मुंह सो बातें। लेकिन हाय मार रहा है ये व्यक्ति, हाय। ऐसा दिन कभी किसी की जिंदगी में ना आए मेरे भाई बहन। प्लीज, अभी हमारे पास समय है सीखने का। अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में, मतलब भरी भीड़ के अंदर, मैं सब प्रकार की बुराइयों में जा पड़ा, क्योंकि मैंने जिंदगी से अपना हाथ छुड़ा लिया। और लिखा है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते से जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? प्रभु कह रहा है, यह केवल तेरे ही लिए रहे। और कह रहा है 18वीं आयत में, यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। मतलब प्रभु कह रहा है कि मेरा भय मान, बुराई से बैर कर, दूसरी स्त्री के बारे में तू गलत विचार कर भी मत, क्योंकि लिखा है जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। लिखा है अगर तूने किसी स्त्री के ऊपर कोई गलत और गंदी दृष्टि भी डाली, मतलब आज इंसान क्या गलत और गंदी फोटोज देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, चाहे भले ही स्त्री को छू रहा नहीं है, लेकिन छूने के बारे में भी लिखा है कि अगर तू किसी पराई स्त्री को छुएगा तो दंड से ना बचेगा। अब वो दंड किस प्रकार का हो सकता है वो तो खुदा ही जानता है। लेकिन इसके अलावा खुदा ये भी कहता है, अगर तूने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देख भी लिया, किसी के साथ तू बियर बार में चला गया, अगर सपनों में, सपने की बात अलग है, अगर सोच विचारों में भी इसके साथ सोना, उसके साथ सोना, उसके साथ पार्टी मनाना, या कोई हीरो सेलिब्रिटी, कोई हीरोइनी, किसी के बारे में भी अगर ऐसे विचार, गलत और गंदे विचार करें तो वो व्यभिचार है। तो खुदा कह रहा है कि मेरे बच्चे ऐसे काम मत कर, क्योंकि मैं व्यभिचार से नफरत करता हूँ। व्यभिचार के कारण मैंने अब जब अपना न्याय प्रकट किया तो बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मैं पापी से प्रेम करता हूं लेकिन पाप से नफरत करता हूं। लेकिन पापी ने मन नहीं फिराया और मेरा न्याय प्रकट हुआ तो सदम और अमोरा नाश हो गया, और आज तक वो देश बसने नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनकी मजदूरी मृत्यु थी। क्या? क्योंकि पाप किया। मैंने बार बार समझाया उनको। लिखा है बार बार समझाने पर भी जो हट करता है, जो ढिठाई में जाता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। और लिखा है, प्रभु कह रहा है कि तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। खुदा कह रहा है तेरे पास जो पत्नी है ना, उसी के साथ तू आनंदित रहे, उसी के साथ सो, उसी के साथ खुश रहे, उसी के आंसू पोंछ। अगर दुखी है ना तो उसी के सामने उसी के साथ बातचीत कर, अपने दुख को 4 लोगों के सामने प्रकट मत कर, उसी के साथ दुख और सुख में तू रहे। प्रभु कह रहा है अगर कोई भी तेरी करीबी बात है ना तो उससे बता, अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को मत बना। प्रभु कह रहा है कि देख तेरी जो पत्नी है ना, उसी के साथ तू आनंदित रहे, उसी के साथ तुझे शारीरिक संबंध बनाना है। ये मत सोच कि तेरी पत्नी काली कलूटी है या तेरा पति काला कलूटा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको अच्छे से रिलेशन बनाने नहीं आ रहा। सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई से भी रीजन हो सकते हैं। या किसी को प्यार से बात करने का ढंग नहीं है तो बाहर मुंह मारना शुरू कर दिया, पति बाहर ढूंढना शुरू कर, नया पति मिल जाए, नया लड़का मिल जाए, वो लड़का भाई कितना सुंदर लग रहा है, हैंडसम, बाल खड़े हैं, बहुत गोरा चिट्टा लग रहा है, ये लड़का सही लगेगा, मेरा पति तो काला चिट्टा सा लग रहा है। मेरी पत्नी को देखो, मेरी पत्नी तो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती थी, लेकिन बाहर की लड़की मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है। तो यही तो कहना चाह रहा है प्रभु, पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है, और वो चीज है ना, नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पहना लगता है, जो आर पार छेद देती है, करने कराने वाले को घर बर्बाद कर देती है, जिसमें इंसान समथर पत नहीं पा पाता, डगमगाता रहता है हर एक परिस्थिति में, खाने को लेकर, पीने को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर चैन से सो नहीं सकता। ये वचन बता रहा है, ये वचन बता रहा है अपनी जिंदगी नरक बना लेता है इंसान जीते जी। थोड़ी देर के शारीरिक संबंध, थोड़ी देर की खुशी और आनंद, प्यार प्यार के चक्कर में दूसरों की जिंदगी तो बर्बाद करी, अपने बच्चों की भी और अपने पत्नी की भी, अपने पति की भी, और अपने दूसरों वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, यहां तक कि अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया दूसरे गैर शारीरिक संबंध बनाकर। पराई स्त्री को अपने झांसे में फंसाकर अपनी पत्नी के होने के बाद भी अपनी खिड़की से दूसरों की पति पत्नी को ताका झाकी कर रहे हैं। ये व्यभिचार है, और वचन सबके लिए एक सा है। लिखा है कि प्रणीय प्री
प्रिय हिरणीय व सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट करें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। मतलब प्रभु कहना चाह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, किसी का शरीर तुझे इतना मोहित ना करे सिवाय तेरे पति और तेरे पत्नी के। अगर कोई बहन है तो उनको पति के लिए कह रहा है प्रभु कि तेरे को तेरा पति ही बहुत सुंदर लगे, बहुत प्यारा लगे, उसी का चेहरा तुझे भाए, उसी का शरीर के अंग तुझे संतुष्ट करे। और पत्नी के लिए कह रहा है, और मतलब पति के लिए कह रहा है कि मेरे बेटे, जो तेरे को पत्नी दी है तू उसी में संतुष्ट रहे, उसी के अंग सर्वदा तुझे आनंदित करें। दूसरी पत्नी के चक्कर में मत जाना, कहीं अपनी जिंदगी तू बर्बाद ना कर ले। क्योंकि लिखा है एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है और उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी। चाहे शुरुआत में नजर नहीं आ रहा है, शैतान मीठी गोली देता है, लेकिन उसके बाद 100% गारंटी के साथ बर्बादी है, आंसू के सिवा कुछ नहीं है। तलाक है, कोर्ट केस है, सामने वाला छोड़ देगा, अपना छोड़ देगा, कोई साथ नहीं देने वाला। क्योंकि हमने खुद ऐसा कदम उठाया है और शैतान ने ऐसा फरमाया कि उसने घेर कर मारा है। फिर लास्ट में फांसी, या तो फिर सुसाइड, या कुछ खाकर मर जाना, या किसी गाड़ी के आगे कटकर मर जाना, या तो फिर किसी को मार देना। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं मिला। जिस पर भरोसा किया उसने भी नहीं दिया, और जिसके साथ शादी हुई उससे भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अपने साथ संतुष्ट नहीं रहे, दूसरे की तरफ मुंह मारने गए। अब जब वहां से भी धोखा मिल गया तो इंसान कहीं का नहीं रहा, तो सुसाइड करना ही है ना। शैतान घेर कर मारता है, ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं। 20वीं आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित होए और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। मेरे भाई और बहनों, खुदा आज बहुत खतरनाक चेतावनी दे रहा है व्यभिचार के विरुद्ध। पराई स्त्री के शरीर और पराई पुरुष के शरीर के पीछे मत जाना। ऐसी फोटोज, वीडियोस, एल्बम्स, ऐसे एप्लीकेशंस यूज करना बंद कर दो जो आपको व्यभिचार में डाल रहे हैं, जो आपको अपने खुद के शरीर से दूर कर रहे हैं, आपकी देह से दूर कर रहे हैं। पति की देह क्या है? उसकी पत्नी है। पत्नी की देह क्या है? उसका पति है। एक पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ रहा है, ध्यान रखना। चाहे यार दोस्त है, रिश्ता बन ही नहीं सकता, कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। ये सच्चाई है। अगर पति पत्नी के बीच में अगर भाई आ रहा है या बहन आ रहा है या कोई दूसरी लड़की आ रही है, दूसरा लड़का आ रहा है या कोई फ्रेंड आ रहा है, तो रिश्ता टूटना ही है, कड़वाहट पैदा होनी ही है। क्यों? जो समय पत्नी को देना चाहिए, जो समय पति को देना चाहिए, जो समय, जो मेन बातें, जो डीपनेस की बातें, जो गहराई की बातें आपस में पति पत्नी को पता होनी चाहिए, वो बाहर निकली जा रही है, निकाली जा रही है और शेयर की जा रही है, और उस पर तेल छिड़का जा रहा है और उस पर 4 मीठी बातें लगाई जा रही, जिसमें अपने बुरे बन रहे हैं और बाहर वाले भले बन रहे हैं। लेकिन जब बाहर वाला लात मारेगा ना, तो इंसान घूम फिर कर अपनों के पास ही आएगा। लेकिन क्या पता, शायद अपना जिंदा रहे या ना रहे, पता नहीं। क्या पता अपना अपनाए या ना अपनाए, पता नहीं। क्या पता अपनों के साथ कोर्ट केस हो जाए, या कुछ गलत हो जाए, या कुछ गलत ऐसी परिस्थिति बन जाए कि अपनों के साथ भी साथ छूट जाए। तो प्लीज, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खुदा कह रहा है सावधान, कि कोई तुझे भरमाने ना पाए।